हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का नया टाइप। हमने 2-3 दिन हो गए हैं कंटिन्यू परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने 2 से 3 टाइप देखे हैं। आज एक नया टाइप देखेंगे, नए क्वेश्चंस देखेंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कुछ समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और उसके कुल खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करें। इस तरीके के क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, लेकिन थोड़े से डिफरेंट हैं। देखते हैं, चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, न्यू टाइप चल रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। मूल्य हमने माना 100, 20% की वृद्धि हो रही है, तो यानी कि कितना हो जाएगा मूल्य 120। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, ये तो होता है, देखिए वास्तविक खपत बताया था आपको, और एक होती है वर्तमान खपत। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर यहाँ पे मूल्य कम या ज्यादा हो रहा होगा तो इससे हमारे करंट कंजम्पशन में, वर्तमान खपत में जरूर प्रभाव पड़ेगा। या तो बिक्री कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी। तो इसने कहा है कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे भी खर्च में भी क्या हो रही है, 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये कितना हो रहा है 105। पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 से हमने डिवाइड किया, कितना आया 8:7। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आदमी पहले 8 किलो खाता होगा, अब कितना खा रहा है 7, यानी कि उसकी खपत में कितने की कमी आ रही है 1 किलो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि खपत में 7 किलो की कमी आ जाती है। हमारे हिसाब से 1 आ रही है और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 7 की आ रही है, यानी कि 7 गुना ज्यादा। तो क्या पूछिए, वर्तमान खपत पूछिए, यानी कि 8 का मान निकाल लेंगे हम। 8 गुणा 7 यानी कि 56 किलो। अगर वास्तविक पूछी हमसे तो हमने ये निकाल लिया, अगर वर्तमान पूछी होती तो हम ये निकालते। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इस वजह से उसकी खपत में 18 किलो की वृद्धि हो जाती है। उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि होती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए। अब की बार क्या हो रहा है, 10%, हमने मूल्य माना 100, क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही है, तो कितना हो जाएगा मूल्य 90। आगे क्या कहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है। जो खर्च है उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो 110। 0 से 0 रेशियो कितना आ गया 9:11, यानी कि पहले 9 किलो अगर कोई आदमी खाता था, अब 11 खा रहा है, तो यानी कि कितना बढ़ा 2 किलो, 2 किलो की वृद्धि। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा है 18 किलो की वृद्धि हो रही है, यानी कि 9 गुना ज्यादा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्तमान खपत, वास्तविक नहीं पूछा, अब की बार वर्तमान पूछा है, तो 11 की भी 9 में इंटू कर देंगे, 99 कीजिए। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 48 किलो हो, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। हमने मूल्य माना 100, 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो यानी कि 120। अब आगे क्या कहा है, चीनी की वास्तविक खपत 48 किलो हो, चीनी की वास्तविक खपत 48 किलो हो, तो खपत में कितने की कमी करें, कुल खर्च में 10% की वृद्धि। खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 110। रेशियो आया 12:11। ठीक है, लेकिन क्या कहा है कि जो वर्तमान चीनी की वास्तविक खपत है वो 48 किलो है। हमारे हिसाब से 12 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है 48 है, यानी कि 4 गुना ज्यादा है।
तो ये पूछा है खपत में कितने की कमी करें। अब खपत में कितने की कमी हो रही है हमारे हिसाब से 1 की कमी हो रही है, लेकिन कितने की करनी पड़ेगी 4 की, तो यानी कि कितना आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी 200 रुपए खर्च करके 10 किलो कम चीनी खरीदती है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य प्रति किलो ज्ञात करें। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी कि कितने की हो रही है 125 की। अब यहाँ पे ये नहीं दे रखा खपत करनी है खर्च में या वृद्धि करनी है, तो जब भी कुछ ना दिया हो तो हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे वास्तविक और इसे मानेंगे वर्तमान। तो यानी कि पहले 125 थी अब 100 हो रही है, तो यानी कितना कम हो रही है 25 कम हो रही है। तो क्या कहा है, जिस वजह से 200 रुपए खर्च करके एक गृहिणी 10 किलो कम चीनी खरीदती है। 200 रुपए खर्च करती है और कितने किलो 10 किलो कम चीनी खरीदती है। यानी कि अगर वो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है 200 रुपए खर्च करके 10 किलो चीनी कम खरीदती है, यानी कि हमारे हिसाब से कितना कम है 25। पहले वो क्या कर रही थी 125 खरीद रही थी 25 के हिसाब से, तो यानी कि 5 रुपए किलो खरीद रही थी। अब वो 100 खरीद रही है 25 के हिसाब से, तो यानी कि 4 रुपीज पर किलोग्राम खरीद रही है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य ये रहा, ठीक है, कितने रुपए किलो 4 रुपए प्रति किलोग्राम, ये हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, मूल भिन्न क्या था। क्वेश्चन है भिन्न के अंश में एक भिन्न होता है जिसे हमने क्या माना x/y मान लिया, ठीक है। अब उसने क्या कहा भिन्न के अंश में 200%, जब हम 200% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300, और हर में कितना कहा है 350% की वृद्धि करने पर नया भिन्न कितना आता है 5/12। अब आप सोचेंगे 200% की वृद्धि है, यहाँ 300 लिखा है, 350 की वृद्धि है, यहाँ 450 लिखा है। जब भी किसी की वृद्धि होती है तो उसे क्या करते हैं 100 में जोड़ के लिखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है कि 100 रुपए में 20 रुपए की वृद्धि हो रही है तो हम क्या करते हैं 100 में जोड़ के ही तो लिखते हैं, 120 आता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने 100 में क्या किया जोड़ के लिखा है। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाई कर देंगे, x/y की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। यही हमसे पूछा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा एक भिन्न का अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, मूल भिन्न ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या कहा है एक भिन्न का अंश, ये हमने भिन्न मान ली, अंश में कितने की 220 की, तो 100 जोड़ के लिखेंगे 320, हर में 150 की, तो यानी कि 100 जोड़ के लिखेंगे 250, और परिणामी भिन्न कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, x/y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5/8 निकल जाएगी। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। आज की क्लास के लिए इतना ही। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।